बातमी आहे युद्धाची। इस्रायल आणि हमासमधील युद्धाचा आजचा 6वा दिवस आहे। अजूनही इस्रायल आणि हमासचे एकमेकांवरती रॉकेट आणि बॉम्ब हल्ले सुरूच आहेत। हमासने केलेल्या हल्ल्याचा सूड इस्रायल घेते। गाझा पट्टीमध्ये इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे प्रचंड नुकसान झालंय। गाझा पट्टी पूर्णतः उद्ध्वस्त झालेली आहे। हे युद्ध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे। गाझा पट्टीला 3 लाख इस्रायली सैनिकांनी सध्या घेरलेला आहे, वेढा घातलेला आहे। तर इस्रायल आणि हमासच्या युद्धाचा आजचा 6वा दिवस आहे। आणि थेट युद्धभूमीतून आपले प्रतिनिधी आशीष सिंग सध्या आपल्या सोबत आहेत। आशीष, युद्धाचा 6वा दिवस आहे, सध्याची काय परिस्थिती आहे? जब छठा दिन चल रहा है तो मैं ये एक दर्शकों को ज़रूर बता दूं कि इजरायली एयरफोर्स ने हमास को छठी का दूध याद दिला दिया है। वो इसलिए क्योंकि कल विशेष तौर पर हमने देखा और दर्शकों को भी दिखाया कि इजरायली एयरफोर्स की तरफ से पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले बहुत ज़्यादा बमबारी की गई है। और इसका मतलब साफ है कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। जब इजरायली ग्राउंड फोर्सेस मूव करेंगी गाजा के अंदर, उसके संकेत जो होते हैं वो सब ऑन ग्राउंड दिखने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जिस तरह से हमने कल दर्शकों को दिखाया कि लगातार जो ग्राउंड पर स्पेसिफिक स्पेशल ऑपरेशंस और साथ ही साथ रिजर्विस्ट को लेकर किस तरह से तालमेल बिठाया जाए, कौन कहां पर डिप्लॉय होगा, किस तरह से जो 3 लाख से ज्यादा रिजर्विस्ट यहां पर आ चुके हैं इजरायली आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, रिज्वाइन करने के लिए रादर, वो उनका इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा। दूसरा, हमने बड़े बड़े कॉन्वॉय मूव होते हुए कल देखे, जिसकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई कि 10-10, 12-12 आर्मी गाड़ियों का कॉन्वॉय गाजा के तरफ सबसे नजदीकी जो बेस है वहां पर मूव हो रहा था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इजरायली एयरफोर्स ने भी कल बहुत मुझे लैंड और एयर कोऑर्डिनेशन वाला एस्पेक्ट जो टच जिसे होता है वो जरूर देखने को मिला। यानी कि तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और काउंटडाउन शुरू हो गया है जब इजरायली आर्मी गाजा में एंटर करेगी। लेकिन मैं जरूर बता दूं कि इतना आसान होगा नहीं। भले ही वो कारपेट बॉम्बिंग कर दें, पूरी तरह से गाजा को तहस नहस कर दे, लेकिन हमास की जो ताकत है वो उन इमारतों में कम है और इमारतों के नीचे जो सुरंगें हैं उसमें ज्यादा है। और इसीलिए यह मानना कि अगर पूरी तरह से गाजा को सपाट कर दिया जाए, इमारतें तहस नहस कर दी जाए और आर्मी जब जाए तब उन्हें कम रेजिस्टेंस मिले, कम दुश्मन मिले, ये एक अतिशयोक्ति होगी। और इसीलिए इजरायली फोर्सेस को भी पता है और ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि न केवल इमारतें बल्कि सुरंगों को भी तहस नहस किया जाए। एक और चीज मैं जरूर दर्शकों का ध्यान यहां पर आकर्षित करना चाहूंगा, विशेष तौर पर हमास की तरफ से जो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, 5 दिन हो गए, तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायली फोर्सेस लगातार इमारतों के बाद इमारतें लगातार गिराई जा रही है। लेकिन हमास है कि सर झुकाने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से भी हर 4-5 घंटे में या ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 घंटों में एक नई मिसाइल्स की वेव आती है। हालांकि नंबर थोड़े कम हो गए हैं, अब जाहिर सी बात है कि 3000 4000 नहीं, 500 700 नहीं, शायद वो 100-150 के आसपास एक रेंज में मिसाइल्स की वेव आती है। लेकिन हमास अभी भी मिसाइल दाग रहा है। दूसरी चीज मुझे यहां पर ग्राउंड में देखने मिल रही है कि जब गाजा की पट्टी पर बमबारी की जा रही है तो समंदर के रास्ते, जो मैप से दर्शक समझ सकते हैं कि गाजा के एक तरफ पूरी तरफ पश्चिम तरफ में समंदर है और इसीलिए समंदर की तरफ से हमास रॉकेट्स अब भी इजराइल के 3 बड़े शहरों पर, एस्कलोन, एशडोद और स्टेरोत, इन तीनों जगहों पर बहुत ज्यादा बमबारी कर रहा है क्योंकि ये फ्रंट लाइन वाले एरियाज हैं। और इसीलिए इजरायली सरकार ने इस पूरे एरिया को, जो गाजा पट्टी से लगा हुआ उत्तर का इलाका, उत्तर पूर्व का इलाका और दक्षिण पूर्व के इलाके को पूरी तरह से मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। और किसी भी सिविलियन को, या फिर मैं ये कहूंगा कि मिलिट्री के अलावा किसी को भी मूवमेंट वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। और इसी वजह से जो हमास की नई टैक्टिक्स है उसे और समझने और काउंटर करने के लिए इजरायली फोर्सेस द्वारा कोशिश की जा रही है। धन्यवाद आशीष या संपूर्ण माहितीबद्दल। तर आशीष सिंग आपले प्रतिनिधी सध्या इस्रायलमध्ये आहेत आणि तिथून ते रिपोर्टिंग करतायत। इस्रायलमधून भारतीयांना परत आणण्यासाठी भारत सरकारने ऑपरेशन अजय याची घोषणा केलेली आहे। इस्रायलमधून परत येऊ इच्छिणाऱ्या भारतीयांसाठी स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्सची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। सुमारे 18,000 भारतीय नागरिक कामासाठी किंवा अभ्यासासाठी इस्रायलमध्ये राहत आहेत।
यामध्ये सुमारे 1000 विद्यार्थी आणि अनेक IT व्यावसायिक त्यासोबतच हिरे व्यापाऱ्यांचाही समावेश आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.